नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के बाद नायब सरकार अब जल्द ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने अपने संगठन को निकाय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उधर सरकार के साथ साथ प्रशासन ने भी नगर निगम में वार्डबंदी के कामों में तेजी लाना शुरू कर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग भी 6 जनवरी तक मतदाता सूची को फाइनल करने में जुटा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है कि अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन को तय नहीं कर पाई। इसके अलावा कांग्रेस के लिए संगठन में फेरबदल और हार की जिम्मेदारी कौन ले, इसको लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। ऐसे में निकाय चुनाव में बीजेपी की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं और कांग्रेस बीजेपी के सामने कहां टिकती है, यह सवाल है। तो विधानसभा चुनाव से पहले लंबित निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर शायद धीरे धीरे साफ होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने दावा किया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कि 4 जनवरी से पहले चुनाव की घोषणा संभवतः हो जाएगी और 1 महीने में से संपन्न किया जाएगा। आगे की रणनीति दोनों ही सियासी दलों की, खासकर बीजेपी और कांग्रेस की, किस तरीके से देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी भी अपना दावा ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी सभी सीटों पर निकाय चुनाव लड़ने की बात कही है और अपने सिंबल पर लड़ने की बात कही है। दावेदारी किसकी कितनी मजबूत नजर आएगी और निकाय चुनाव में किस तरीके के समीकरण बनेंगे, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। विधानसभा चुनाव में जीत और इसके लिए मोदी जी का पानीपत में बीमा सखी योजना के शुभारंभ के साथ साथ हरियाणा के परिवारों को धन्यवाद देने के बाद प्रदेश सरकार अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऊपर से आदेश आए हैं कि जिला प्रशासन निकाय चुनाव की तैयारियों में तेजी लाए। इसके लिए जिलों में वार्डबंदी का काम तेजी से पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां कर रहा है। 6 जनवरी तक वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार जनवरी में निकाय चुनाव करवा देना चाहती है। बिल्कुल सरकार तैयार है और हम जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव करेंगे, क्योंकि हमारी मेंबरशिप चल रही है और मेंबरशिप तो एक पार्टी का, हमारा संगठन का विषय है, परंतु स्थानीय निकाय हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। गौरतलब है कि प्रदेश में 34 जगहों पर शहरी निकाय चुनाव कराए जाने हैं। इनमें 8 नगर निगम रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, यमुनानगर के अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम और 11वां निगम बना मानेसर भी शामिल है। गौरतलब है कि शहरी निकाय विभाग, चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार जहां जनवरी में चुनाव करा लेने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी एलओपी संगठन और हार की समीक्षा में उलझी हुई है। प्रधान जी, कब तक कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम तय हो जाएगा? क्योंकि काफी समय हो गया प्रस्ताव पारित करके आपने पार्टी आलाकमान को भेजा हुआ है। इसका तो जवाब पार्टी आलाकमान ही दे सकता है। बीजेपी प्रदेश में अपने माकूल माहौल को देखते हुए ही जल्द चुनाव करवा लेना चाहती है, क्योंकि 2018 में हुए 5 नगर निगमों के चुनाव में 5 जगह बीजेपी के मेयर चुनाव जीते थे। इन मेयरों को पीएम और अमित शाह ने दिल्ली बुलाकर शाबाशी दी थी। अब फिर वही दिन आए हैं, वही चुनाव। अब मुकाबला उत्साह और सावधानी के बीच है। चलिए देखिए क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो निकाय चुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारी, यह सवाल है, क्योंकि निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित है। कई निगमों की कार्यकाल जो है वो पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अब रणनीति क्या होगी, क्योंकि पहले प्रायोरिटी जो प्रदेश में थी वो विधानसभा चुनाव थी और उसके बाद निकाय चुनाव। अब निकाय चुनाव में मुद्दे स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं। राज्य में अधिकतर नगर निगमों के चुनाव लंबे समय से लंबित हैं। उसमें गुरुग्राम, करनाल, हिसार, फरीदाबाद, रोहतक, यमुनानगर सहित कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय शामिल हैं, जिसमें 34 जगह शहरी निकाय हैं तो 8 नगर निगम भी शामिल हैं। देवेंद्र, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। निकाय चुनाव को लेकर बिगुल कभी भी बच सकता है, जिस तरीके से सरकार के द्वारा दावा भी ठोका गया है, किस तरीके की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है?
देखिए सौरभ, 2018 में जो 5 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, 5 जगह मेयर बीजेपी के बने थे, शानदार तरीके से जीते थे और बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई थी। वो उनका कार्यकाल, जो 5 नगर निगम थे, उनका कार्यकाल जनवरी में खत्म हुआ है, अब पूरा साल ही खत्म होने वाला है। तो कुछ लोग हाई कोर्ट गए थे, विपक्ष के लोग थे, क्योंकि बीजेपी वाले नहीं थे, विपक्ष के जो लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव समय पर हो, और कुछ लोग राजनीतिक कारण भी होते हैं इस तरह की करने के पीछे। तो हाई कोर्ट में जो रिट डली थी, अलग अलग रिट डली, हाई कोर्ट ने उनको क्लब किया और फिर सरकार से जवाब मांगा। 2-3 बार ऐसा हुआ, सरकार से पूछा गया नोटिस जारी करके कि आप चुनाव क्यों डिले कर रहे हो। तो दरअसल उसका कोई ना कोई कारण बताया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव थे मई में, फिर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव थे, जनवरी में चुनाव, उनका कार्यकाल खत्म था। अब जाते जाते सरकार ये कह रही है कि इसी साल करा देंगे, फिर तो अगला साल, तो ये ना हो कि एक साल अगले साल में चुनाव हुए, तो कम से कम इसी साल कार्यकाल जनवरी में खत्म हुआ। पिटीशन थी, उसमें सरकार ने समय मांगा था। अब फिर हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा डेट पे कि आप कब चुनाव करवा रहे, तो सरकार के वकीलों ने ये कहा कि 4 जनवरी तक चुनाव कर। वोटर्स लिस्ट का जो फाइनल पब्लिकेशन है, जो वो कब होगा, फाइनल पब्लिकेशन मतलब एक बार वोटर्स के नाम छप जाएंगे, लोग चुनाव में जिनका नाम होगा वो डाल सकेंगे, तो उसकी तारीख 6 जनवरी बताई गई है। हालांकि सरकार ने 4 जनवरी तक चुनाव कर, बहुत कम टाइम बचा है, आज 11 दिसंबर है, तो मेरे को लगता है सरकार थोड़ा सा टाइम मांगेगी हाई कोर्ट में, क्योंकि मिनिमम 20-25 दिन, महीना तो चाहिए। नाम वापसी लेने की बात होती है, प्रचार के लिए समय चाहिए, तमाम तरह की औपचारिकताएं, इसकी तैयारी होती है, चुनाव आयोग की समय चाहिए हर काम की। तो चुनाव मतलब चुनाव हो भी कोई अड़ंगा लग जाए, फिर सरकार की छवि खराब होती है। सरकार में थोड़ा टाइम और मांगेगी। वैसे तो कोशिश है जनवरी के आखिर तक हो जाए, नहीं तो 10 टाइम और मेरे को लगता है सरकार मांगेगी और हाईकोर्ट दे देगा। तो उसमें अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। जो पिछले पार्षद थे इन 5 नगर निगमों में या और निकायों में, छोटे निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका, वो लोग अब टिकट के जुगाड़, चूंकि बीजेपी नगर निगम के चुनाव तो सिंबल पर लड़ेगी जैसे पिछला भी हुआ, कांग्रेस अभी अपनी उलझनों में उलझी हुई है। उनको तो नगर निगम या के चुनाव तो क्या, वो पार्टी को किस तरीके से फिर एकजुट किया जाए, जो आपस में ब्लेम गेम चल रही है उसको कैसे शांत किया जाए, कांग्रेस अभी उसी में लगी हुई है। तो कुल मिला के अगले 1.5 महीने में चुनाव हो जाएंगे और बीजेपी की कोशिश है, नायब सैनी चूंकि मुख्यमंत्री बने दूसरी बार, थोड़े से टाइम में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, बहुमत की सरकार है, वो भी चाहेंगे 2018 में जो मेयर चुने गए थे, मेयर बहुत बड़ा पद होता है, तो जो मेयर चुने गए थे उस जैसे परिणाम फिर आए तो सरकार को ही शाबाशी नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री की भी पीठ थपथपाई जाएगी कि आप किस्मत वाले लकी हैं बीजेपी के लिए। तो तैयारी आयोग है, जिला प्रशासन को, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है देवेंद्र, आपके पास लौटूंगा मैं। महेश, इस बीच तैयारियां सरकार लगातार कर रही है, लंबित थे विधानसभा चुनाव की चलते इनको टाल दिया गया था, लेकिन अब इस बार क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, पिछले चुनाव को और इस नगर निगम के, आने वाले नगर निगम के चुनाव में एक बहुत बड़ा है। पिछले बार जो नगर निगम के चुनावों में जीत यहां पर मिली जनता पार्टी को, उसी की हवा के बाद यहां जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, एक बार फिर से सरकार बनाने का, दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया था। अब जो होने जा रहा है वो उसके उलट सरकार और बहुमत की सरकार के बूते ही अब नगर निगम चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाहती है। हालांकि ये भी सही है कि लोकसभा विधानसभा चुनावों की बात हो, शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतरीन देखने को मिला है और वही बेहतरीन परफॉर्मेंस अब भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास का कारण भी है। पहला सबसे बड़ा कारण यह कि पार्टी की 5 सालों की सरकार, यानी शहरी क्षेत्र में विकास के लिए जो फंड्स चाहिए, जो केंद्र है, हरियाणा प्रदेश की सरकार फंड्स की बात हो, के फंड्स की बात हो, चाहे एनसीआर प्रोजेक्ट्स की बात हो या फिर जिक्र अगर हरियाणा प्रदेश से मिलने वाले बजट का हो तो वो भी उसमें शामिल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा तो यकीनन फिर लोग, शहरी क्षेत्र के लोग आसानी से इस बात को समझते हैं कि उससे फायदा मिलेगा।
हालांकि जो फंड्स जनरेशन यानी रेवेन्यू जनरेशन जो नगर निगमों का होता है वो काफी कम होता है, लेकिन खर्च उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है, जो कि केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता के बूते ही जो डेवलपमेंट है शहरों का किया जाता है। अब ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। दूसरा, यहां पर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है बेहद दयनीय इस वक्त देखने को मिल रही है, और आए दिन हम इस बात का जिक्र करते हैं कि अभी विस्फोटक स्थिति तो कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इस विस्फोट को विस्फोट को लंबे समय तक टाला भी नहीं जा सकता। जब भी कोई बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी में होगा वो विस्फोट फिर देखने को मिलेगा। तो यकीनन अब सबसे खराब स्थिति में इस वक्त कांग्रेस बनी हुई है और सबसे बेहतरीन स्थिति में इस वक्त भारतीय जनता से मैं साझा करना चाहूंगा कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बल्कि आरएसएस के कार्यकर्ता भी आने वाली नगर निगम चुनावों अपनी चुनावों के लिए सक्रियता अपनी दिखा रहे। पार्टी का पूरा संगठन, पूरी सरकार, उसके अलावा आरएसएस आने वाले चुनावों की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अभी इसको लेकर कोई मंथन नहीं किया है। कोई टालने की जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। वीरेंद्र जी, जो तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर, सरकार प्रतिबद्धता दोहरा रही है, तमाम तारीखों का भी जिक्र किया जा रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है? सियासी दलों के हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि सत्ता दल जो पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के हिसाब से कई चीजें देखनी पड़ती हैं और उसको फायदा उसका मिलता भी है निकाय चुनाव में। ऐसे में कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की स्थिति किस तरीके से देखी जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी खुलकर अब ये बात कही है कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और सभी निकाय चुनाव वो आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। इस बात का ऐलान खुद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। हालांकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई पार्टी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि एंथुसियाज्म और जो जोश है उसको कम नहीं होने दे रही कांग्रेस की तुलना में। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अपना कोई विशेष जनाधार नहीं है जी। विधानसभा चुनाव के दौरान साबित हो चुका है। अब निकाय चुनाव लड़ने की बात है, अपने स्वतंत्र अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात की है। आम आदमी पार्टी में आज भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, पानीपत से सुरेंद्र अलावत और उनके नेतृत्व में कोई टीम शामिल हुई है। तो अलग अलग लोग जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी विकल्प बन पाए हरियाणा में अभी लगता नहीं है। लेकिन मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही होना है। देखिए, कांग्रेस क्या इसको संगठन के रूप में चुनाव लड़ेगी? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले कहते रहे हैं कि निगम चुनाव जो है कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़ती है, बाकी निकाय चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन कांग्रेस की उस हिसाब से कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस के नेता अभी अपने द्वंद्व में उलझे हुए हैं। अभी निगम चुनाव के लिए उनका क्या रूपरेखा बनेगी, कोई लगता नहीं ऐसा कोई उनकी तैयारी है। मतलब जो नेता है कांग्रेस के वही चुनाव लड़ेंगे, मतलब पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी ऐसा दिखाई देता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, रचना तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो टिकटों का वितरण भी है वो प्रदेश चुनाव समिति करती है। कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है और ये निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस समय जो है सोनीपत और अम्बाला के जो मेयर है वो विधायक बन चुके हैं, वहां के भी चुनाव है, उनका कार्यकाल है। लेकिन 8 नगर निगमों के जो चुनाव होने हैं और उसमें 4 नगर परिषद हैं, 23 नगर पालिकाएं हैं। तो अब देखिए, फरीदाबाद और गुड़गांव तो बहुत बड़ा महानगर विकास प्राधिकरण बनाया हुआ है। यहाँ के चुनाव काफी समय से लंबित है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव को जिस तरह से अपना लड़ने की रणनीति बनाई हुई है, तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रमुख नेताओं से, जो कार्यकर्ता है, उनसे पहले ही फीडबैक ले लिया है क्या वो चुनाव लड़ या नहीं है, ताकि उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय की जाए। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, बीच बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही है। देवेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। तैयारियों के हिसाब से कांग्रेस का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां विधानसभा चुनाव के दरमियान में हमने देखा कांटे की टक्कर थी, सुगबुगाहट भी थी, राजनीतिक तौर पर वार प्रतिवार भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा जबरदस्त मुकाबला हुआ था दोनों ही पार्टियों के बीच में। कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है, क्या नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, पहले तो लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव बड़े चुनाव थे। जो नेता लोग हैं पार्टी को चला रहे हैं, भूपेंद्र, दीपेंद्र, सुरजेवाला, शैलेंद्र, जो बड़े ने कैप्टन अजय यादव, वो चूंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस ये था कि जिस तरीके लोकसभा के
चुनाव परिणाम पार्टी के हक में आए थे, 50-50 हो गया था, तो उनको लगे कि शायद हो जाएगी, तो विधानसभा के लिए पूरा जोर लगाया, ताकि जो पासे फेंके थे वो पड़ गए, वो कोई नतीजा नहीं ला पाए। और मौका ऐसा था कि बीजेपी चतुराई से बाजी जीत गई और सरकार फिर से बन गई है। तो अब तो बड़े चुनाव तो है नहीं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से एक बात पूछा गया था मीडिया ने, भाई आप क्या नगर निकाय चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं? उन्होंने कहा जी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन मेरे को जहां तक खबर है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सामने आएंगे। जो लोग खड़े होंगे अपने व्यक्तिगत तौर पर, कांग्रेस उनको समर्थन देके कांग्रेस सामने नहीं आएगी, कांग्रेस पुशअप करेगी, हाँ ठीक लड़ो, हम आपकी मदद करेंगे। तो कांग्रेस अपने समर्थन से उम्मीदवार उतारेगी। कुछ लोग जो गैर बीजेपी वाले होंगे, जो इंडिपेंडेंट होंगे, कांग्रेस उनको पुश करेगी, भाई ठीक है आप आगे बढ़िए, हम आपकी पीठ पे हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। कांग्रेस अपने तरीके से कोई, मेरे को लगता नहीं तैयारी करिए, कुछ मिलने वाला है। अगर 2 हार के बाद, चलो लोकसभा में तो ठीक है, लेकिन विधानसभा में जबरदस्त शिकस्त जो हुई है, पार्टी पचा नहीं पा रही, उससे बाहर नहीं निकल पा रही। और इस हार के बाद ही पार्टी में एक और संकट खड़ा हो गया है कि आपस में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है निकाय चुनाव को लेकर, छोटा चुनाव है, चलो कांग्रेस पीछे, पर्दे के पीछे रहकर अपनी गेम खेलेगी। तो जबकि बीजेपी ने कहा है कि जो मेयर वाले हैं या छोटे भी, उनके बाद भी नगर परिषद, नगर पालिका के, वो सिंबल पर लड़ेंगे, क्योंकि परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है। ताजे ताजे अभी चुनाव हुआ है और जिस तरीके से इतना उत्साह बना हुआ है, संसाधन है और उसके ऊपर सरकार है दोनों जगह, दिल्ली में, हरियाणा में, तो इन तमाम चीजों का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। और बीजेपी उत्साहित है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वो तो टिकट के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि नगर निगम में या परिषद के लिए चेयरमैन के जो चुनाव होंगे, चेयरपर्सन भी होंगे, तो उनके लिए अपनी टिकट, ताकि बीजेपी की सिंबल पर लड़े। ज्यादा उम्मीद उनको ये रहेगी कि हाँ हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि सत्ता के साथ है, सरकार साथ है। और दूसरी बात, कांग्रेस की मेरे को नहीं लगता, शायद वो बहुत सारे उस तरह का कोई मतलब उत्साहित जवाब नहीं देते। भूपेंद्र हुड्डा ने जरूर कहा है कि हम मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पब्लिक में से हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी को जो पसंद नहीं करते, बीजेपी उन पर अपना हाथ रखेगी कि आप आगे पीछे, हम आपके हैं, आपको पुशअप करेंगे हम। तो कांग्रेस चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन तैयारियां हैं, जीत का कोई इरादा है, पूरी मारामारी होगी, ऐसी बात नहीं है। मेरे को लगता है बीजेपी इस मामले में अभी काफी आगे है। महेश, कुछ निगम क्षेत्र ऐसे हैं जैसे गुरुग्राम है, करनाल है, हिसार है, फरीदाबाद है, रोहतक है, यमुनानगर है, जहां पर काम काफी समय से लंबित पड़े हुए, जैसे सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, अनियमित संग्रह हो जाता है, वेस्ट का वो नहीं निकल पाता, पानी की कमी भारी है। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार जो है जनता के बीच में जाएगी निकाय चुनाव में, जो अपने स्थानीय मुद्दे हैं। बात की जाए समाधान हो जाएगा क्या? अब ये मान लिया जाए कि सरकार प्रयासरत है और साथ ही इस बात का दावा भी कर रही है कि जो मुद्दे जिनके चलते सरकार दो चार हो रही थी, जनता को परेशानी हो रही थी, उनका समाधान अब हो जाएगा। अब उसकी घड़ी आ चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब जनता जो दो चार हो रही थी लंबित होने की वजह से उन चुनाव में, अब वो तस्वीर साफ होगी। देखिए, कोई भी चुनाव हो, जनता की आखिर कब सुनी जाती है? तब सुनी जाती है जब कांटे की हो, जब चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो, जब हर किसी को ये लगे कि बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। वही वक्त जनता के लिए सबसे बेहतरीन वक्त होता है। अभी जिक्र यहां पर चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी शायद अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में नहीं उतरे और समर्थित उम्मीदवारों, देखिए उम्मीदवारों को उतारती है तो आप ये मानकर चलिए फिर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है ही नहीं। इस कारण मैं आपको देना चाहूंगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर हिसार विधानसभा सीट पर डॉक्टर कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर चुनाव गया था और सावित्री जिंदल जो कि नवीन जिंदल की माता हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी माता को यानी सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरती है और चुनाव जीत यानी डॉक्टर कमल गुप्ता को करारी शिकस्त वो देती हैं और 48 घंटों के भीतर भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम लेती हैं। तो यही समर्थित उम्मीदवारों के साथ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी भले ही किसी को भी समर्थन किसी का भी करे, किसी को भी अपने वोट डलवाने का, अगर वो जीत जाता है तो यकीनन फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा।
कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी अगर जीत की मंजिल तक पहुंचा भी, जिसकी संभावनाएं कम रहेंगी, लेकिन अगर जीत की मंजिल तक पहुंचा भी तो अगले 48 घंटों के भीतर वो समर्थित उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाएगा और कांग्रेस पार्टी की झोली खाली रह जाएगी। अगर अपने सिंबल पर अपने उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी नहीं उतारती है तो फिर उनके समर्थन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जहां तक जिक्र तमाम जो समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान हो जाएगा? देखिए, समाधान की उम्मीद तो की जा सकती, समाधान करना भी चाहिए, लेकिन जैसा कि जिक्र मैंने किया कि जनता की कब सुनी जाती है, जब चुनावी मुकाबला हो। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो चुनाव मैदान में पहले मिनट से ही भागी हो जाएगा, भले ही जनता उसे पसंद करे ना करे, क्योंकि सामने कांग्रेस समर्थित होगा कि नहीं होगा, तो काफी कमजोरी की स्थिति कांग्रेस पार्टी में देखने मिलेगी। कोई दूसरा खड़े होने के लायक भी नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डालना जनता की मजबूरी हो जाएगी। उसके बाद वो समस्याओं का समाधान करे ना करे, ये उस पर निर्भर करेगा। वीरेंद्र जी, जो परिस्थितियां अब मौजूदा बनी हुई हैं, विधानसभा चुनाव से पहले भी निकाय चुनाव लंबित था, नियम क्या कहते हैं और नियम के मुताबिक क्या परिसीमन की प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होती है तो क्या पूर्व में जो परिसीमन हुआ था उसके आधार पर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या कुछ स्थिति नियम अनुसार कही जा सकती है? देखिए, चुनाव के दौरान जो मतदाता सूची थी उसी अनुसार जो है निकाय चुनाव कराने की तैयारी में नया परिसीमन तो कुछ करने की बात आई है, लेकिन वार्डबंदी भी हो रही है, लेकिन वो आनन फानन में हो रही है। निश्चित में चुनौती भी दी जाएगी, कुछ लोग इस पर आपत्ति भी करेंगे, आपत्ति करना उनका अधिकार है। तो ये तो कहना अभी जल्दबाजी में है कि चुनाव प्रक्रिया क्या और भी लटक सकती है, ये तो एक वैधानिक, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार चुनाव कराना चाहती है। चुनाव इसलिए भी कराना चाहती है क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव में चुनाव काफी समय से लटके रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है इसलिए बाध्यता बन जाती है। तो एक बड़ी क्योंकि जो विधानसभा में विधायक हैं वो तो दल बदल उन पर कानून लागू होता है, वो तो समर्थन दे सकते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जो पार्षद, जो सभासद बनते हैं, वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उन पर दल बदल कानून, वो चाहे किसी, मान लीजिए वो निर्दलीय हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो विधायक होता है वो शामिल नहीं होता, वो निर्दलीय रहता है। तो इसलिए इनको भी बिल्कुल संभावना है कि लाभ मिलेगा और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम आसानी से दोहराएगी, ऐसा दिखाई दे। देवेंद्र, जो दांव की बात है, सियासी दल किस पर दांव लगाएंगे? क्या कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है? जैसे कि हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान भी देखा कि नए चेहरों पर मौका लगाया, दांव लगाया बीजेपी ने, और कांग्रेस में भी क्या कुछ इस तरीके का प्रयोग देखने को मिलेगा ओवरऑल अगर बात की जाए सभी सियासी दलों की? तो देखिए, बिल्कुल सौरभ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। ऐसे मौकों पर बीजेपी चाहेगी अच्छा प्रदर्शन हो, बीजेपी की धमक नजर आए। जिस तरीके से मेयर थे तो 26 वार्ड थे, एक आध कांग्रेस का जीत कर आया था, वो भी बीजेपी में मिल गया। पूरा सदन, मेयर भी अवनीत को सोनीपत बना था। जितने नगर निगम है उनमें अव्यवस्था जरूर रही है, कहीं ज्यादा तो वैसे भी बुरा हाल है। पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद और जगह भले ही कम रहा हो, लेकिन एक तो भ्रष्टाचार वाला, दूसरा ये प्रॉपर्टी आईडीआई जो आम जन की जो असुविधा हुई थी वो, चलिए वो चैप्टर खत्म हो गया, अब थोड़ा काफी सुधार हुआ है उसमें। लेकिन बीजेपी को ध्यान रखना होगा, जो दागी पार्षद थे तब, जो चुनकर आए थे, जो निष्क्रिय साबित हुए, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे या उन पर दाग थे, बहुत सारी गड़बड़ियां भी हुई हैं, सब जगह हुई है। पानीपत तो ज्यादा ही चर्चित था। तो नए चेहरे को लाना मेरे को लगता है बीजेपी के लिए मुफीद होगा, इसलिए भी ताकि पार्टी की एक तो जीतने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों को आपत्ति नहीं होगी। अभी जो लोग दागी थे, जो पार्षद थे, जिन्होंने लोगों के काम में नहीं आए या परेशान रहे, जिनसे भ्रष्टाचार के आरोप थे, मिली भगत के, तो लोगों को मेरे को लगता है कि पार्टी टिकट ना दे तो पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। और जितने नए चेहरे होंगे उसमें ताजगी भी होगी और उन लोगों को कोई जीत की संभावना उनकी ज्यादा होगी। ये पार्टी को ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, निकाय चुनाव को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी, हालांकि सरकार प्रतिबद्धता जता रही है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल सियासी माहौल जरूर सियासत में, हरियाणा की सियासत में गर्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।